नमस्ते मैथलीट्स। मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल द मैथलीट वे पर। तो इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक ऐसा प्रश्न करेंगे जो कि बार बार पेपर में आता है और यह प्रश्न बार बार अंकों की पुनरावृत्ति के साथ आता है, यानी कि अंक सेम भी आएंगे और कभी कभी बदल कर भी आते हैं, है ना। तो हमें इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है। आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा और उम्मीद है कि यह प्रश्न हमारे पेपर में इस बार भी आए और हम अपने पूरे अंक उसमें प्राप्त करें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और समझते हैं ध्यान से। हमें दे रखा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और हमसे लास्ट में एक एडिशनल जो है प्रश्न इसमें जोड़ रखा है, क्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ढेर सारी जगह की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम बीच में एक डिवाइडर बना लेते हैं। चलिए सबसे पहला काम जो है वो हमें किसी भी दो अंक की संख्या को समझना होगा। क्या, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं कोई संख्या 15 है, हमको ये दो अंकों की संख्या दिख रही है और यह दो अंकों की जो संख्या है वो दो अंकों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? ये वाला अंक होता है जो हम शुरुआत में सबसे पहले गिनती सीखते हैं तो ऐसे सीखते हैं भाई, इकाई दहाई। तो ये वाला जो अंक होता है वो किसका अंक होता है? इकाई का अंक होता है। और ये वाला जो अंक होता है वो होता है दहाई का। ठीक है भाई, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो संख्या बनी कैसे? संख्या बनी कि जो दहाई का अंक था, मैं इस पर दा लिख देता हूं, इस पर ई लिख देता हूं। तो जो दहाई का अंक था उसमें 10 से गुणा हुई और जो इकाई का अंक था वो जोड़ दिया गया। ठीक है, तो देखो एक की 10 से गुणा करी गई तो 10 हो गए और 5 इसमें जोड़ दिए गए, 10 और 5 15 हो गए। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का निर्माण होता है। तो अब देखिए, अगर हमें कोई भी दो अंकों की संख्या बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें चाहिए इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना इकाई का अंक बराबर इकाई के अंक को x मान लिया गया तथा दहाई का अंक y, दहाई का अंक y मान लेते हैं। इस प्रश्न को याद रखना क्योंकि इस तरह के आपने प्रश्न किए होंगे, लेकिन जो यहाँ पर एक नई चीज जो लिखी हुई है ये हमको बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि इसके भी इस प्रश्न में नंबर है। तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इकाई के अंक को दहाई, इकाई के अंक को x लिख दिया और दहाई के अंक को y लिख दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, तो संख्या क्या होगी हमारी, तो बताओ। तो संख्या अभी अभी आपको बताया था कि दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देते हैं। दहाई का अंक था कितना? 22, 22 में 10 से गुणा कर दिए तो 10 22 हो गए और इकाई के अंक को जोड़ दिया जाता है। ये हमारी क्या हो गई? संख्या हो गई। लेकिन हमसे इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि अंकों को उलटने पर। तो अंकों को उलटने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस संख्या के अंकों को उलट दूं तो देखो इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक और दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक लिख दूं, यानी कि 5 इधर आ जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, तो ये संख्या 51 बन जाएगी। अब क्या हुआ कि इकाई और दहाई के अंकों को बदल दिया गया आपस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देते हैं तथा अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या। तो नई संख्या क्या बन जाएगी अगर अंकों को उलट देंगे? तो वो संख्या बन जाएगी x की जगह y रख दो और y की जगह x, यानी कि यहां पर अब x आ जाएगा, 10x हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा। ये हमारे अंकों को पलटने पर नई संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। इसमें हमसे दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यानी कि इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का योग कितना है? 66 है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो संख्या है हमारी का योग किसके साथ में? अंक उलटने पर बनी संख्या, इनका जो दोनों का योग है वो कितना है? 66 है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जो संख्या है वो कितनी थी हमारी? 10y प्लस x प्लस अंक उलटने पर जो संख्या बन गई वो कितनी हो गई? 10x और प्लस में y बराबर कितना है? 66 है।
ठीक है, अब जरा समझिए भाई, x और ये 10x कितने हो गए, 11x हो गए, और प्लस में 10y और 1y कितने y हो गए, 11y हो गए, बराबर में 66। और 11 में यहाँ से कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ से बचेगा x प्लस में y बराबर में 66, और 11 से 66 कट गए 6 बार, तो यहाँ से x प्लस y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। दूसरी चीज समझो, हमसे कह रहे हैं, अगली बात जो हमसे कही गई है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो संख्या के अंक हैं, अंकों का जो अंतर है वो कितना है भी, इसमें 2 है, कितना दे रखा है, 2 है। अंकों का अंतर मतलब क्या होता है कि x में से अगर मैं y को घटा दूं तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं संख्या का जो अंकों का अंतर है वो है 2। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए, इन दोनों समीकरणों को हल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ही आसान जो समीकरण बनी हमारी x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, समीकरण, क्योंकि देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन इनका चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो मैं यहाँ करूँगा उनको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं भाई, तो यहां पर जो बन रहा है x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा बन रहा है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर भी क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x, और बराबर में 6 और 2 हो गए 8, 2 से कट गया भाई 4 बार, x का जो मान आया वो कितना आ गया, 4 आ गया भाई, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब x का मान 4 आ गया, हमें किसका मान चाहिए और y का भी मान चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं कि x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं, तो बताओ भाई x, समीकरण 1 हमारी ये वाली है, x बराबर कितना रख रहे हैं हम, 4, तो यहां पर रख देंगे 4 प्लस में y बराबर में 6, 4 उधर जाएंगे तो y का मान कितना आएगा, 6 माइनस 4, और यहां से y का मान क्या प्राप्त हो गया भाई, 2 प्राप्त हो गया। और x और y ही क्या थे, हमारे इकाई और दहाई के अंक थे, तो मैं यहां पर संख्या लिख देता हूं। अतः जो संख्या बनेगी भाई हमारी वो क्या बन जाएगी, यहां से, क्योंकि दहाई का अंक कितना है, 2 है, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे और इकाई का अंक जोड़ दिया जाएगा। इकाई का अंक कितना है भाई, 4 है। तो इस प्रकार से 10 दूनी 20, 20 और 4 24, जो संख्या बन गई वो कितनी बन गई, 24। यहां तक हमारा एक सवाल पूरा हो गया। अब यहां से हमसे एक बात और पूछी गई है कि ऐसी संख्याएं कितनी है, कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं। तो देखो, इस प्रकार से जो संबंध इन्होंने दे रखा है, इसका केवल 2 ही संख्या ऐसी बन सकती हैं। एक तो हमारी कितनी हो गई, 24, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसी संख्याएं केवल 2 है। कौन कौन सी, एक तो 24 जो हमारा आंसर आया है, तथा एक कौन सी बन सकती है, मैं इसके अंकों को पलट दूं, 24 के 4 इधर आ जाएंगे, 2 उधर पहुंच जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, 42। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को समझ लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के अन्य सवालों को समझने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।